नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। होप सारे अपनी जगह स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे। आप सभी का स्वागत है बिब्लियोफाइल की इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं यहाँ अपनी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसका टेस्ट पेपर है 876, उसके सॉल्यूशन को लेकर। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं उनको। तो पहले सवाल की अगर हम बात करें, पहला सवाल हमारे पास है 83 और 25 को एक दूसरे से रिलेट करना है कि मुझे 83 से 25 बनाना है। एनालॉजी का सवाल है बेस्ड ऑन नंबर्स का। दोनों नंबर्स में मैं 25 से फेमिलियर हूँ और 25 है 5 का स्क्वायर, तो मुझे 83 में 5 को ढूंढना है। तो 83 में 5 कैसे मिले कि 8 और 3 का जो डिफरेंस है, इन दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 5 है और जो डिफरेंस है उसी का हमने क्या किया, यहाँ स्क्वायर है। 8 - 3 होता है 5 और 5 का स्क्वायर है यहाँ पर 25। सेम वे मुझे जो नेक्स्ट नंबर है 29 उसको चेक करना है। 29 के दोनों डिजिट्स हैं, इनका डिफरेंस है दोस्तों 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो क्वेश्चन अपना ऑप्शन जो बी है यहाँ राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। हर टॉपिक में, हर एसटी के अंदर हमारी बात होती है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सवाल। तो और जितने भी एसटी आप देखें पिछले हम जो चल रहे हैं उनके अंदर हर सवाल में कोई ना कोई नया लॉजिक आपको देखने को मिलता है। तो इस सवाल की बात करते हैं हम। अब देखो 56, 22 और 26 दो नंबर आसपास है और एक नंबर बड़ा है। कोई भी दो नंबर से तीसरा नंबर बनना है, या तो आप ऐसे करें कि 22 और 26 से 56 बनाएं या 56 और 22 से 76 बनाएं। अब यहाँ लॉजिक क्या दे रखा है, इन पहले दो नंबर्स का सम 56 प्लस 22 ये हुआ 78 और 78 से मुझे बनाना है 26। तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू आई अपनी 26। सेम इसी को ही फॉलो करते हैं आगे। दोनों का सम हुआ 54 और डिवाइडेड बाई 3 करूं तो आंसर आया मेरा 18। अब यही लॉजिक कौन से ऑप्शन में जाना है हमें ये चेक करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ अप्रोप्रिएट आंसर है। देखो इन दोनों का अगर आप सम करेंगे तो सम आएगा 132 एंड डिवाइडेड बाई अगर मैं 3 करूं तो मेरी वैल्यू आनी है यहाँ पर 44। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम लेटर सीरीज के सवाल करते हैं दो तरीकों को फॉलो करना होता है हमें। पहला होता है फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं हम, और सेकंड होता है फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। तो पहले फर्स्ट टू फर्स्ट लेके चलते हैं। देखो सी को कंपेयर किया एफ से, +3 हुआ, फिर यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, फिर अगेन +3 और अगेन प्लस। देखो यहाँ बाहर निकाल लेते हैं अगर सारे लेटर्स को। सी से एफ बना, फिर यहाँ एक कोई लेटर आना है, यहाँ एल और यहाँ ओ। तो यहाँ +3 हो रहा है और यहाँ +3 हो रहा है। अगर यहाँ मैं +3 करूँ तो लेटर आई आएगा और उसमें +3 करूँगा तो लेटर एन आना है। तो आई यहाँ कन्फर्म है, 3 ऑप्शंस के अंदर है। सेकंड जो लेटर है उसको कंपेयर करते हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स नज़र आ रहे हैं। देखो बी सी +1 किया, फिर यहाँ डी आ जाए, फिर ई दे रखा है और एफ दे रखा है। तो सेकेंड लेटर क्या आ गया अपना डी। थर्ड को अगर मैं कंपेयर करूँ ओ से क्यू जाऊँ तो +2 हो रहा है यहाँ पर, और यू से डब्ल्यू जाऊँ तो भी यहाँ पर +2 हो रहा है। तो अगले सीरीज में क्या कॉम्बिनेशन बैठा, +2 का। तो देखो ओ +2 किया, क्यू आया, क्यू में अगर मैं +2 करूँ एस आना है, इसमें अगर मैं +2 करूँ यू गिवन है, अगेन +2 करूँ तो डब्ल्यू भी गिवन है। तो नेक्स्ट लेटर आया एस जो थर्ड और सेकंड ऑप्शन में अवेलेबल है। लास्ट लेटर को अगर मैं कंपेयर करूँ, +1 दिखाई दे रहा है, एम से एन +1 है, एन से फिर मैं ओ लूँ, ओ से आगे पी दे रखा है और क्यू भी गिवन है। तो यहाँ मिसिंग कैरेक्टर कौन सा आ गया, फोर्थ पे ओ। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है हमारा।
जब भी लेटर सीरीज के सवाल करें दो बातों का ध्यान रखना, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करना है या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अगेन एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। बेस्ड ऑन वर्ड्स के क्वेश्चन को हम जीके बेस्ड भी कहते हैं। तो यहाँ रिलेशन है डेंटिस्ट और टीथ। देखते ही मालूम चल रहा होगा कि जो दांतों का स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हम डेंटिस्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड बना है डर्मिस से, और डर्मिस बोलते हैं हम स्किन को। तो जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 3 नंबर्स दे रखे हैं, क्लियरली विजिबल है कि मिड वाला नंबर बड़ा है, तो बड़ा नंबर जो है मिड वाला वो लेफ्ट और राइट वाले नंबर से बनना है। अब मिड वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और ये स्क्वायर किसका है, 15 का। किसका स्क्वायर है, 15 का। तो मोटा मोटी मुझे फर्स्ट और थर्ड नंबर से 15 फाइंड आउट करना है। तो 21 और 9 से मैं 15 कैसे बनाऊं? पहला तरीका होता है दोनों का सम करना। तो 21 प्लस मैं 9 करूं तो सम आया 30, और उसको मैं डिवाइडेड बाई अगर 2 कर दूं तो वैल्यू कितनी आई, 15। और 15 का स्क्वायर कितना आया, 225। सेम वे यहाँ पर देखें आप, ये है 7 का स्क्वायर। तो इन दोनों नंबर से मुझे क्या चाहिए, 7। तो मैं क्या करूं, 12 प्लस 2 कर दूं। क्या करना है मुझे, 12 प्लस 2, फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड किया, 14 डिवाइडेड बाई 2 किया, आया 7, और 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। तो मिड वाला नंबर आएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो सी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो यहाँ से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट पे चालू मैं अगर, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 14 प्लस 2 16, डिवाइडेड बाई 2 किया तो आया 8, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है हमारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डाइस का सवाल है। 4 डाइस हमें गिवन है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, डाइस हमें 2 दी हुई हो, 3 हो, 4 हो सकती है, 5 तक के सवाल अवेलेबल है। तो किन्हीं भी 2 डाइस को कंपेयर करना होता है, ठीक है। और अगर इसमें प्रायोरिटी की बात करें, अगर मुझे समय कम लगाना हो तो मैं उन 2 डाइस को कंपेयर करता हूं जिनकी एक सतह समान हो। क्या लिखा हमने, केवल एक सतह समान हो। तो जब भी प्रायोरिटी की बात आए तो मुझे उन 2 डाइस को कंपेयर करना है जिनकी केवल एक सतह समान हो। अब इनसे मेरे ने पूछा क्या गया है, उस संख्या का चयन कीजिए 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो, अपोजिट टू 3 हो। तो अपोजिट टू 3 की मैं बात करूं तो देखो 2 तरीके से अगर हम सवाल को करें। सबसे पहला तरीका है हमारा कि मुझे उन 2 डाइस को कंपेयर करना है जिनकी केवल एक सतह समान हो। तो देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ एक भी सतह समान नहीं है। एक भी सतह समान नहीं हो, इस रूल को हम कब काम में लेते हैं, जब क्वेश्चन में केवल 2 डाइस दी गई हो। 2 से ज़्यादा डाइस हो तो इस रूल को काम में नहीं लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं तो यहाँ 6 6 और 3 3 2 इवन सरफेस है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ देखो 3 3 1 1, अगेन 2 सतह समान है, इसको भी स्किप करके चलते हैं। अगर मैं इन 2 को कंपेयर करूं तो यहाँ एक सतह समान है, कौन सी, 4। और जब एक सतह समान हो तो उस समान सतह से या तो क्लॉकवाइज अरेंज किया जाता है या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज किया जाता है। तो अगर मैं इस डाइस के नंबर लिखूं तो ये आने 4 2 5, और अगर नेक्स्ट के मैं लिखूं तो ये आना है 4 3 और 6। तो पेयर किसका बनेगा, 5 का 6 से बनेगा, 2 का 3 से बनेगा, और 4 का जो बचा हुआ नंबर है 1 उससे बनेगा। हमसे पूछा है कि 3 के अपोजिट कौन होगा, तो यहाँ विजिबल है 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, नंबर 2 यहाँ पर विजिबल है। नेक्स्ट, अगर इसी सवाल के लिए मैं दूसरा तरीका अपनाऊं, एक हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल, और गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो विजिबल सरफेसेज होती है, जो दिखाई देने वाली सतह होती है, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो विजिबल सरफेसेज हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। अब देखो नंबर होते हैं 6 1 2 6। मेरे से पूछा गया 3 के अपोजिट कौन होगा, तो फर्स्ट डाइस को देखो,
3 के अपोजिट 1 और 6 कभी नहीं होगा, तो मैं 1 और 6 को क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। एक यहाँ देखें, इस डाइस के अकॉर्डिंग 3 के अपोजिट क्या नहीं होगा, 4 और 6, तो 4 को मैं हटा देता हूँ, 6 हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं। और इस डाइस को देखो, 3 के अपोजिट कौन नहीं होगा, 5 और 1 नहीं होगा, तो 5 को मैं हटा देता हूँ, 1 मैं पहले हटा चुका, तो देखो 3 के अपोजिट कौन होगा, नंबर 2 यहाँ होगा। दोनों से सेम आंसर आ रहा है, जो भी आपको सूट करे उसको एडोप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है रिफ्लेक्शन का सवाल है। मिरर रिफ्लेक्शन की बात हो रही है और मिरर कहाँ रखा हुआ है, साउथ की तरफ रखा हुआ है, और मिरर साउथ की तरफ है, इसका मतलब हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है। किस तरफ आना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। सारे जितने भी एलिमेंट्स गिवन है नंबर और लेटर्स की फॉर्म में है, इनको चेक करना है। तो देखो एक जब नीचे की तरफ आएगा तो ये कभी भी नहीं बनना ए में। तो देखो ए मेरा सही जा रहा है तीनों में, सी सेम जा रहा है, वाई सेम जा रहा है। अब अगर मैं 2 को कंपेयर करूं तो 2 का स्ट्रक्चर फर्स्ट मेरा होगा नहीं। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा है 2 ऑप्शन मेरे पास, 3 दोनों में सेम है, ई दोनों में सेम है। अगर मैं एन की बात करूं तो ये तो एक्चुअल एन दे दिया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन सी यहाँ मेरा राइट आंसर है। अगेन मैं कह रहा हूँ, जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं, रिफ्लेक्शन के सवाल करें या नॉन वर्बल के डायग्रामेटिक सवाल करें, तो मेन ऑब्जेक्टिव अपना होता है गलत गलत हटाते जाओ, जो बच गया वो अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक एक लेटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस को कंपेयर करते हुए चलें। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और 2 हमें गिवन है। अडेप्टेशन एक वर्ड दे रखा है और एक स्केट बोर्ड दे रखा है, और लाइट बोर्ड का हमसे पूछा है। तो देखो अगर मैं वर्ड और कोड को कंपेयर करूं तो मुझे सारे लेटर रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनका रिपीटेशन कैसे है, देखो ये 2 लेटर्स को ले रहा है। ए डी को डी ए लिखा, आफ्टरवर्ड्स ए पी को पी ए लिखा, टी ए को ए टी लिखा, टी आई को आई टी लिखा, और ओ एन को एन ओ लिखा। चीज़ें क्लियर होगी, वापस समझ सकते हैं आप इसको। अगेन आप स्केट बोर्ड में देखें, फर्स्ट 2 लेटर्स को रिवर्स किया है, के एस लिखा है, ए टी को टी ए लिखा है, ई बी को बी ई लिखा है, ओ ए को ए ओ लिखा है, और आर डी को डी आर लिखा है। सेम प्रोसेस मुझे नेक्स्ट में फॉलो करना है। तो यहाँ शुरुआत किससे होगी, आई एल। आई एल चारों ऑप्शन में है, आई एल है यहाँ पर। नेक्स्ट आना है जी एच, तो इसको लिखेंगे एच जी, यहाँ है और एच जी यहाँ है और नेक्स्ट में भी है। फिर हमें लिखना है टी बी को बी टी लिखना है। तो फर्स्ट में देखो गलत हो गया, यहाँ बी टी गिवन है और यहाँ भी गलत हो गया, ऑप्शन 2 बचे हमारे। फिर लिखा हुआ है ओ ए को लिखना है ए ओ, और यहाँ ओ ए लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट देखें, अगले सवाल की तरफ चले। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और एक वर्ड दे रखा है शर्ट्स, कोड लिखा है, कुर्ताज का कोड लिखा है, और फैब्रिक का कोड पूछा है। देखो जब भी हम सवाल करते हैं, सवाल करने के तरीके क्या होते हैं। सबसे पहला तरीका हम लेते हैं पेयर ऑफ लेटर को फाइंड आउट करना, पेयर ऑफ लेटर्स को देखना। तो देखो एस का पेयर ऑफ लेटर होता है एच, जो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये निकल गया यहाँ पर। सेकेंड तरीका होता है फिक्स कोड। फिक्स कोड का मतलब है कि जो मुझे वर्ड दिया है फैब्रिक, क्या इसके सारे लेटर ऊपर अवेलेबल है क्या, तो फैब्रिक का एफ कुर्ताज में भी नहीं है और शर्ट्स में भी नहीं है, तो यहाँ इसको हटा दिया। थर्ड तरीका होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। थर्ड होता है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, मतलब ये लेटर गिवन वर्ड के लेटर मुझे कोड में मिलेंगे, तो शर्ट्स के जो लेटर्स है वो मुझे कोड में नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट तरीके की अगर मैं बात करूं, क्रॉस चेक करना। क्या करना है इन्हें, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक कैसे करें, देखो नंबर ऑफ लेटर्स है 6, तो मैं 3-3 के 2 पेयर बनाता हूँ, और यहाँ भी 3-3 के 2 पेयर बनाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर का कोड थर्ड पे जाएगा। 3-3 के ग्रुप अगर हमने बनाए हैं, फर्स्ट का थर्ड पे जाएगा और थर्ड का फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। तो देखो एस से क्या बना V, और I से बना L, और S से बना K। आप चेक कर सकते हैं यहाँ L K V, तो सब में क्या हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, R से U है, T से W है,
और S से V है, अगेन दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है। तो मीन टू से कि क्रॉस चेक किया, 3-3 के 2 ग्रुप्स बनाए, फर्स्ट का कोड जाएगा 3rd पोजीशन पे, थर्ड का जाएगा 1st पोजीशन पे, सेकंड का 2nd पे रहना है, और सब में +3 हो रहा है। तो अगर मैं फैब्रिक की बात करूं, बाहर निकाल लेता हूं इस वर्ड को, 3-3 के 2 ग्रुप बनाए, इसका कोड यहाँ आना है, यहाँ और यहाँ, और +3 की फॉर्म में आना है। तो यहाँ कोड आ जाएगा EDI। यहाँ अगर +3 करते हुए हम चलें तो F, L और U। तो EDI फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, और FLU, तो ऑप्शन सेकंड अपना राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैथमेटिकल ऑपरेशन बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन है। हमें दिया है कि विल नॉट बी करेक्ट, कौन सी इक्वेशन सही नहीं होगी, और इंटरचेंज करना है हमें। प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन लेना है और मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस लेना है। फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ आप देखें, यहाँ करते हैं हम नीचे, और 5 की जगह 4 लिखना और 4 की जगह 5। तो फर्स्ट में मैं करूँ 5 मल्टीप्लिकेशन 8 एडिशन 4 -7 डिवीजन 1। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आनी है 7, यहाँ आना है 40, तो 40 + 4 -7, तो यह आया 44, 44 -7 करेंगे तो वैल्यू कितनी आई 37। तो ये इक्वेशन तो सही है, और सामने वाला क्या बोल रहा है, कौन सी सही नहीं होगी। तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड की बात करें, अगर इसको करें चेंज करके, देखिए 5 की जगह क्या लिखना है, 4 + 3 -5 × 6 डिवीजन 2। इसको सॉल्व किया तो आया 3, और 3 5 जा 15, 4 + 3 -15, सम करें 7, तो 7 - 15 = -8। इक्वेशन ये भी सही है। और इसने पूछा कौन सी इक्वेशन सही नहीं होगी, तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहली सही होगी और ना ही दूसरी। ठीक है, मतलब पहली भी सही है और दूसरी भी सही है। तो इसने पूछा कौन सी नहीं है, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट देखें, मतलब पहली भी सही है और दूसरी भी सही है, तो इसके अकॉर्डिंग पहली भी नहीं है और दूसरी भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, बनाते हैं सवाल को, देखें। क्वेश्चन है कि कौन सी इक्वेशन ये बताए कि P इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर, मतलब दादी, PR की दादी है, ये फाइंड आउट करना है। और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सवाल करने का तरीका होता है, सबसे पहले जेंडर आइडेंटिफाई करते हैं। तो P यहाँ फीमेल है, तो सबसे पहले हमें चारों ऑप्शंस में ये चेक करना है कि P फीमेल किस किस में है और नहीं है। टाइम बचाने की तरीके की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले डिवीजन की बात करें तो इसने दे रखा है कि ये बहन है, P बहन है, मतलब P फीमेल है। नेक्स्ट दे रखा है, अगर यहाँ बात करें P और R की, मतलब यहाँ 2 जनरेशन गैप होना चाहिए दादी के हिसाब से, और यहाँ माइनस का निशान क्या बताता है कि A B का पिता है, मतलब P पिता है, तो ये थर्ड वाला तो यहाँ गलत हो गया। यहाँ बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन बता रहा है कि मदर है, ये दोनों फीमेल है, तो एक इक्वेशन एलिमिनेट होती है यहाँ पर। अब इसको चेक करते हैं, देखो अगेन यहाँ जनरेशन गैप 2 पीढ़ियों का होना चाहिए, यहाँ 1 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 2 ऑप्शन में से कोई एक चेक करते हैं, पहले सेकंड को लेके चलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन बोलता है P मदर है Q की, P मदर है Q की, और डिवीजन का साइन कहता है कि P बहन है, तो यहाँ Q बहन हो जाएगी R की, तो ये तो मदर होगी, तो इक्वेशन सेकंड भी गलत है। तो बची हुई इक्वेशन कौन सी, फोर्थ इक्वेशन क्या जानी है यहाँ पर, राइट जानी है। तो चेक कर लें इसको। इसने बोला P माता है किसकी, Q की, और आगे दे रखा है माइनस में Q पिता है R का, इट मीन्स P दादा हो गया किसका, R का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है, नंबर्स में डिफरेंस है,
तो मतलब मेजर डिफरेंस का सवाल है, और मेजर डिफरेंस का सवाल होता है मल्टीप्लिकेशन से। देखो इन दो नंबर्स को आप देखिए, नंबर बड़े दिखाई दे रहे हैं, इनटू में जाना है ये नंबर। तो मैं लेफ़्ट से शुरू करता हूँ इसको कि 3 से 13 बनाऊँ तो इंटू 4 प्लस 1 कर दूँ। 13 से अगर मुझे ये बनाना हो अगेन इंटू 4 प्लस 1 कर दूँ। तो दोनों में कॉमन तरीका है, मतलब यही जो सीरीज है उसको फॉलो करना है। तो अगर मुझे आगे से ये बनाना हो तो इंटू 4 मैं करूँ और प्लस 1 करूँ तो ये नंबर आना 852 प्लस 1 मतलब 853। ऑप्शन सेकंड अपना राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एम्बेडेड फिगर का सवाल है कि जो गिवन फिगर है, फोटो है, वो मुझे ऑप्शंस के अंदर देखने की कहाँ पर ये अवेलेबल है। तो देखते हैं, देखो कि ये डाउनवर्ड क्या है और रोटेशन अलाउड नहीं है। तो ऊपर की तरफ ये ओवल शेप आना है, नीचे की तरफ ये जो कंबाइंड ट्राइंगल से ये फ़ोटो आनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सेकंड में भी यहाँ ये है बट इनके बीच हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। थर्ड के अंदर यहाँ अवेलेबल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ओड वन आउट का है। 4 ग्रुप्स दे रखे हैं, बेस्ड ऑन नंबर सवाल है और चयन करना है कि कौन सा जो है वो बाकी 3 से मैच नहीं करता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर मैं चलूँ, नंबर सारे आसपास है तो डिफरेंस के थ्रू सवाल को करते हैं। 5 का डिफरेंस है और यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस विजिबल है। अगेन 5 का डिफरेंस है यहाँ भी। नेक्स्ट यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है और यहाँ +5 है और यहाँ +7 है। तो डिफरेंट हो गया, ऑप्शन बी यहाँ डिफरेंट आंसर हो गया, इस ग्रुप में एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सिलोजिज्म का सवाल है, बनाते हैं। देखो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, इसने कहा कुछ जोकर कलाकार हैं, सम क्लोन्स आर आर्टिस्ट। कुछ जोकर कलाकार हैं, आगे दे रखा है सभी कलाकार होशियार हैं, ऑल आर्टिस्ट आर स्मार्ट। सभी कलाकार होशियार हैं। फिर दे रखा है सभी होशियार अमीर हैं, ऑल स्मार्ट्स आर रिच। तो सभी होशियार अमीर हैं। कंक्लूजन्स की बात करें, सबसे पहले ये बात कर रहा है कलाकार और अमीर की। इसने कहा सभी कलाकार अमीर हैं, ये कलाकार है, ये अमीर है। क्लियरली विजिबल है कि सभी कलाकार अमीर हैं। जब भी हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से 2 वेरिएबल्स की बात की जा रही है। उन वेरिएबल्स को डायग्राम में फाइंड आउट करें, उसके बाद सही या गलत का डिसीजन लेंगे। अगला ये बात कर रहा है जोकर और होशियार की। अब देखो ये तो जोकर है, यहाँ पर ये आर्क किसको बता रहा है, जोकर को, और ये आर्क बता रहा है होशियार को, मतलब दोनों में रिलेशन है। तो सेकंड वाला भी सही है यहाँ पर। थर्ड ये बात कर रहा है सभी जोकर कलाकार हैं, ये जोकर है और ये कलाकार हैं। गिवन स्टेटमेंट से है कि कुछ जोकर कलाकार हैं और यहाँ क्या गिवन है, सभी जोकर कलाकार हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या है, एक पॉसिबिलिटी। इधर और की कंडीशन के लिए मुझे इसका साथ ही नेगेटिव की ज़रूरत है। नेगेटिव यहाँ गिवन नहीं है, तो सिंगल पॉसिबिलिटी को क्या मानते हैं हम, गलत मानते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ सही है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोर्ड मास का सवाल है। इसने कहा है इक्वेशन को संतुलित करने के लिए कॉम्बिनेशन दे रखी है नंबर्स और सिंबल्स के कि किनको हमें चेंज करना होगा ताकि ये इक्वेशन हेंस प्रूव्ड हो जाए, राइट साइड में 290 नंबर आ जाए। तो सबसे पहले इसने दिया है कि मुझे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को इंटरचेंज करना है। मतलब यहाँ मुझे डिवीजन लेना है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लेना है और मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लेना है, डिवीजन लेना है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर 3600 से अबव जाता है। इसका मतलब फर्स्ट से कभी भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखें, अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ तो प्लस की जगह मुझे माइनस लेना और माइनस की जगह प्लस लेना है।
और ये दोनों जो वैल्यू है, देखो ये बड़ी वैल्यू आएगी 180 आना है यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँ तो ये वैल्यू भी कितना आना है 110। गॉट इट। बाहर निकाल के करते हैं इक्वेशन को, देखें इसको। मुझे 20 की जगह 6 लेना और 6 की जगह 20, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मुझे छेड़ना नहीं है। तो 60 इंटू 3 माइनस 660 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 6 इक्वल्स टू 290। यहाँ मैंने 20 की जगह 6 लिखा है, 6 की जगह 20 लिखा है, और दो साइंस को परस्पर चेंज किया है। देखो ये वैल्यू कितना आया 180, माइनस कैंसल आउट करूँ 33 प्लस 6, 186 माइनस 33 करूँ तो आंसर नहीं आएगा इससे। सेकंड ऑप्शन भी क्या हुआ यहाँ पर गलत। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। 20 और 60 को चेंज करना है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन को चेंज करना है। तो 60 की जगह लेता हूँ मैं 20, मल्टीप्लिकेशन के लिए लेना है मुझे एडिशन, नेक्स्ट है 3, प्लस की जगह लेना है इंटू 660 डिवीजन 6 माइनस 20 की जगह मुझे लेना है 60। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले डिवीजन वाली वैल्यू चेंज करना है, तो यहाँ कितना है 110, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस 330 और माइनस 60, ये वैल्यू आई मेरी 350, माइनस 60 करूँगा तो वैल्यू क्या बननी है 290। तो ऑप्शन थर्ड जो मेरा है यहाँ राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे 5 वर्ड्स गिवन है, उनको अरेंज करना है। तो देखो पहले 3 लेटर्स हैं ये तीनों सेम हैं, तो कंपैरिजन शुरू होनी है 4th लेटर से। 4th में देखो P P P, यहाँ N और P, तो दो ही वैरायटी है मेरे पास, एक N और एक P। तो उसमें पहले कौन आएगा N आना है, तो शुरुआत होनी है 3 से। तो फर्स्ट ऑप्शन जा सकता है और 4th ऑप्शन जा सकता है, बाकी 2 ऑप्शन हो गए गलत। अब यहाँ देखो 3 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, सबको नहीं देखना है, 5 4 को मुझे कंपेयर करना है कि 4 और 5 में पहले कौन आना है। तो मैं इन्हीं को ही कंपेयर करता हूँ, इन दोनों को देखो। यहाँ P है, यहाँ P है, E है, E है, T है, T है, T के बाद यहाँ U है और यहाँ R है, और U और R में पहले कौन आता है, R आता है। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। तो अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चले तो थोड़ा समय बचाया जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल अगेन बोर्ड मास का सवाल है, और मुझे साइन को इंटरचेंज करके देखना है कि कौन सी वैल्यू बनती है और नहीं बनती। तो देखो जहाँ प्लस है उसकी जगह फर्स्ट ऑप्शन को लेकर अगर मैं चलूँ तो डिवीजन की जगह मुझे लेना है प्लस, और प्लस की जगह मुझे लेना है डिवीजन। तो देखिए 83/3 प्लस 9 इंटू 5 माइनस 12 है, 27 वैल्यू, और ये वैल्यू है 45। तो इन दोनों का अगर मैं सम करूं, पॉजिटिव वैल्यूज़ का इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो सम आया यहाँ पर 72, और माइनस 12 करूं तो वैल्यू कितना आया 60। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है और ऑड वन आउट का सवाल है। जब भी सवाल करते हैं तो देखो जो तरीके मैं रिपीट करते जाता हूँ। सबसे पहला तरीका होता है 4 लेटर्स का अगर सवाल हो तो 4 लेटर्स के क्वेश्चन में हम पेयर ऑफ लेटर लेके चलते हैं। 4 में किसको लेते हैं, पेयर ऑफ लेटर। तो देखो M का जोड़ीदार N नहीं है, K का P नहीं है, E का V आना है, मतलब ये प्रोसेस नहीं लग रही कि 2 में किसी एक में लगना ही था इसको अगर होता तो। सेकेंड हम चेक करते हैं, डिफरेंस के थ्रू चलते हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस में 3 तरीके पढ़ते हैं हम। 4 लेटर है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब पहले लेटर को दूसरे से कंपेयर करेंगे, दूसरे को तीसरे और तीसरे को चौथे से। देखो M से K -2 और K से O +4 और O से J जाऊँ तो -5। सीरीज में लिखते जाता हूँ -2 +4 -5। नेक्स्ट देखो E से अगर मैं Q जाऊँ तो +12 का डिफरेंस आ रहा है, और फिर Q से मैं अगर G जाऊँ तो -10 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस नहीं बन रहा है।
अगली नेक्स्ट तरीका अपना होता है फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करना और सेकंड को फोर्थ से कंपेयर करना। फर्स्ट लेटर को थर्ड से करना और सेकंड को फोर्थ से करना। ये तरीका देखो यहाँ लगाकर चेक करते हैं हम। तो देखो m को मैं अगर o से कंपेयर करूँ +2 है और k को j से करूँ -1 है, e से g +2, q से p -1, +2 -1, यहाँ +2 नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ -1 हो रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा मेथड लगा, डिफरेंस में फर्स्ट लेटर को थर्ड से कंपेयर करना है और सेकंड को फोर्थ से कंपेयर करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का सवाल है, लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं, अगेन मैं लिखता हूँ, एक सवाल अभी आज के पेपर में ही कर चुके हैं हम, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर किया जाता है। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करते हुए चलते हैं। तो देखो n से q +3 है, q से t +3 है, t से w +3, आगे +3 करूँगा तो z आना चारों ऑप्शंस में गिवन है। नेक्स्ट अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलता हूँ, देखो r से y अगर मैं आऊँ तो मैंने +7 किया है यहाँ पर और यहाँ +7 किया है और अगेन यहाँ पर भी क्या किया है +7। तो अगर मैं इस तरफ आऊँ तो मुझे +7 करने पे क्या मिलना चाहिए, r मिलना चाहिए। तो यहाँ लेटर आना है k, तो सेकंड में k सिर्फ एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट थर्ड लेटर को आप कंपेयर करें तो देखो r से जा रहा है z, z से जा रहा है h, h से जा रहा है p, तो देखो +8 हो रहा है, यहाँ पर +8 है, यहाँ +8 है, यहाँ +8 है, और अगर आप आगे +8 करते हैं तो ऑप्शन x, लेटर क्या आएगा x। तो मेरा बी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, दो लेटर्स को कंपेयर करने पे अगर एक ऑप्शन बच रहा है अपना, मतलब एक ही राइट जा रहा है, तो थर्ड लेटर को आप चेक नहीं करें। नेक्स्ट सवाल देखें, ब्लड रिलेशन का सवाल है, ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें इक्वेशन गिवन है और दो लेटर्स के बीच मेरे से रिलेशन पूछा है। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि किन दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है, s और p की बात कर रहा है, तो इक्वेशन को मैं s और p तक ही सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। रिलेशन बताएगा कौन, रिलेटेड टू p, p आवाज़ लगाएगा। हिंदी की बात करें तो हमने सीखा है रिलेशन कौन बताता है, रिलेशन वो बताता है जिससे रिलेशन पूछा जाए। तो यहाँ रिलेशन किससे पूछा है, p से पूछा है, तो मुझे p के जेंडर की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब इसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले सिंबल दे रखा है एंड वाला और इसने कहा है एस पत्नी है टी की, एस इज़ वाइफ ऑफ टी, तो टी हो गया उसका पति। अगला दे रखा है परसेंटेज, परसेंटेज यहाँ है, तो ये क्या बोलता है, टी पिता है आर का, टी इज़ फादर ऑफ आर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एट द रेट यहाँ है, तो ये बोलता है कि आर पति है पी का, आर पति है पी का। आगे इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पी ये पत्नी हो गई इसकी, पी कॉल करेगा किसको, एस को। तो देखो ये इसका पति है और ये पति की मम्मी है, और पति की जो मम्मी होती है वो होती है सास, पति की माता कौन होती है, सास। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, आंसर आ जाएगा मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखें, फिगर सीरीज का सवाल है, तो चलो चेक करते हैं सीरीज को। देखें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक लेटर मतलब इसमें मेरे पास 5 एलिमेंट है, 3 लेटर है, एक एरो दे रखा है और एक फिगर और देख रखा है मुझे, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट को कंपेयर करूं तो देखो फर्स्ट चारों में सेम है, तो इसको मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में अगर इस एरो को देखते हैं तो एरो ईस्ट की तरफ है, एरो की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। अब ये यहाँ से टिल्ट हो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट हो रहा है, तो देखो ये 45 डिग्री रोटेट हुआ, 45 डिग्री रोटेट हो रहा है, फिर यहाँ से 45 डिग्री रोटेट हुआ, फिर यहाँ से अगेन 45 रोटेट हुआ, अगेन 45 डिग्री रोटेट होगा तो हॉरिजॉन्टल शेप में आएगा। और चारों ऑप्शंस के अंदर क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल शेप दे रखा है। अब अगर हम बात करें, देखो ये जो ट्राइंगल है एक बार बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो अगला इसका क्या आना है, ये बाहर की तरफ आएगा। किधर आएगा, बाहर की तरफ।
और आगे मैं अगर इसको चेक करूं तो बाहर की तरफ देखो ऑप्शन डी में दे रखा है और ऑप्शन बी में भी दे रखा है। आएगा ये इसी तरफ, देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एंटी क्लॉक रोटेट हुई और ये जो ट्राइंगल है ये भी एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है। देखो ईस्ट में था, ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट में आया, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ में आया, फिर साउथ वेस्ट में आया, अब ये इस तरफ आएगा, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में आया और नॉर्थ वेस्ट से अब किधर आएगा, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ डी ऑप्शन में मेरे पास है और बी ऑप्शन में मेरे पास है, तो बी और डी पे ही मुझे फोकस करना है। अब आगे अगर मैं बात करूं लेटर आर की, कि आर लेटर का अगर मैं रोटेशन देखूं, इसमें देखो पी आर और बी, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो अगर मैं पी को लेके चलूं तो पी पहले यहाँ था, यहाँ से इस पोजीशन पर आया, फिर अगेन यहाँ पोजीशन पर आया, फिर यहाँ, अब ऊपर की तरफ पी जाना है। पी रोटेट हो रहा है दोस्तों, देखो इसमें मैं 3 पोजीशंस लेता हूँ, 1 2 3। पी पहले इस एंड पे है, यहाँ से यहाँ गया, देखो यहाँ पर, फिर इस तरफ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, अब वापस ये किधर जाएगा, मिड में जाएगा। तो मिड में कौन से डायग्राम में दे रखा है, सेकंड में, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एनालॉजी सिमिलैरिटी का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। रिलेशन दे रखा है घोड़ा और अस्तबल, तो ये घोड़े के रहने की जगह हो गई, घोड़े की रहने की जगह क्या है, अस्तबल, स्टेबल। तो जो मुर्गी है उसके रहने की जगह होती है कूप, इंग्लिश वर्ड क्या है इसका, कूप, और हिंदी में बोलते हैं दड़बा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि पहले 2 नंबर से तीसरा नंबर बनना है, पहले 2 नंबर आसपास के। अब फर्स्ट ऑप्शन में तो विजिबल है कि दोनों का डिफरेंस 1 है, बट यहाँ दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, 3, यहाँ डिफरेंस 3 है और यहाँ डिफरेंस क्या है, 1 है। तो मीन टू से क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस आया उसका स्क्वायर किया जा रहा है, दोनों के डिफरेंस का क्या किया जा रहा है, स्क्वायर किया जा रहा है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो पहला ऑप्शन गलत है। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ देखूँ सेकंड ऑप्शन की तरफ चलूँ तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। 3 सवाल आ चुके हैं आज के पेपर के अंदर, तीनों में डिफरेंट लॉजिक है, ध्यान रखना। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अगेन फिगर सीरीज का सवाल है, समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये जो सर्कल है इसको मैं लेता हूँ, सर्कल रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, पहले इस स्टेप पे आया, फिर यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से जाना है ऊपर, मतलब इस जोन में सर्कल को आना है। तो ऑप्शन डी तो हमारा एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। अब देखो आगे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन थी, लाइंस हॉरिजॉन्टल थी, फिर वर्टिकल हुई, वर्टिकल से वापस हॉरिजॉन्टल हुई, तो अगले में क्या जाना है, वर्टिकल जाना है। तो वर्टिकल में मेरे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन ए है, सर्कल ऐसे बनेगा और लाइंस आएगी वर्टिकली। अब अगर मैं एरो को लूँ तो एरो एंड क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ऐसे, देखो इस प्लेस से यहाँ आया, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, उसके बाद यहाँ आया, इसका मतलब अब एरो यहाँ आना है, गॉट इट। तो एरो दोनों में इसी तरफ दे रखा है। अब बात करते हैं इसके जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। पहले देखो ये था ईस्ट फेसिंग, पहले किधर था, ईस्ट फेसिंग, और ईस्ट फेसिंग से बाद अगली स्टेप में क्या आया, साउथ फेसिंग, ईस्ट के बाद साउथ फेसिंग, साउथ फेसिंग के बाद अगली फेसिंग क्या है इसकी, वेस्ट, तो वेस्ट के बाद अगली फेसिंग क्या आनी है दोस्तों, नॉर्थ फेसिंग आनी है। एयर इसको देखो आप क्लियरली विजिबल है, यहाँ ये ईस्ट की तरफ है, ईस्ट के बाद आया नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ के बाद आया वेस्ट की तरफ, तो अगली डायरेक्शन इसकी क्या जानी है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ मुझे ऑप्शन ए में गिवन है, तो राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन ए। ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस दोस्तों, 1 बाय 1 इसको सोल्व किया है। और कुछ जैसे बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल थे, लेटर बेस्ड थे, सीरीज के सवाल है, लेटर सीरीज का है, नंबर सीरीज का सवाल है, एनालॉजी के सवाल है, तो उसमें मैंने इनके सारे लॉजिक्स हैं उनको रिपीट करने की भी कोशिश की है। आज के पेपर में इतना ही, नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे अगले पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू एवरीवन।